स्टूडेंट, हम जो अपना टॉपिक डिस्कस कर रहे थे वो मूवमेंट्स था, और हमने इनमें देखा था कि वेयर वी आर यूजिंग द मूवमेंट्स एंड हाउ मेनी कैटेगरीज ऑफ मूवमेंट्स, एंड हमने इनको डिवाइड करके देखा था और इनको कंपैरिजन किया था। बट आज हम फर्स्ट मूवमेंट्स कैटेगरी जो हमारे पास थी, मूवमेंट्स अबाउट मीन जो थी, अबाउट मीन लिख देती हूँ, वो हम डिस्कस करेंगे, मूवमेंट्स अबाउट मीन। मैंने आपको सिंपल बताए थे कि अगर आपको कोई भी डेटा गिवन है, आप निश्चित रूप से माइंड में रखना है कि इट्स अ ग्रुप डेटा और अनग्रुप डेटा। अगर फ्रीक्वेंसी इन्वॉल्व होगी उस डेटा में तो वो ग्रुप डेटा होगा, अगर फ्रीक्वेंसी इन्वॉल्व नहीं है तो वो डेटा आपके पास अनग्रुप डेटा होगा। इसमें जो हमें मूवमेंट फाइंड करने थे ना, वो हमारे पास फर्स्ट मूवमेंट था। अगर मैं लिख लेती हूँ अनग्रुप डेटा जिसमें फ्रीक्वेंसी इन्वॉल्व नहीं होती, तो हमारे पास क्या होती है, कोई भी ऑब्जर्वेशन जो कि मीन से डेविएट करते हैं, डिवाइडेड बाय एन करते हैं, वो फर्स्ट मूवमेंट्स आ जाता है। सेकेंड मूवमेंट में हम क्या करते हैं कि अपनी वैल्यू को डेविएट करते हैं और उसकी पावर का स्क्वायर लेते हैं, इसका सेकेंड मूवमेंट। थर्ड मूवमेंट आपने पढ़ा था कि सम ऑफ y माइनस वाई बार, डेविएट किया हमने मीन से, एंड दिस इज, एंड फोर्थ में आपने पावर 4 लिया, बाकी सेम। ये केस हमारे पास था कि व्हेन वी आर नॉट इन्वॉल्विंग फ्रीक्वेंसी इन आवर डेटा, इफ वी हैव द फ्रीक्वेंसी, दिस इज द ग्रुप डेटा, और उसके लिए हमने सिर्फ और सिर्फ फ्रीक्वेंसी को ऐड करना है। मूवमेंट्स के बारे में हमने प्रीवियस लेक्चर्स में भी पढ़ा था, और हमने बताया था कि मूवमेंट्स जो हमारे पास होते हैं, जिस तरह आप चैप्टर पढ़ रहे हो मेजर ऑफ डिस्पर्जन, तो उसमें आपके पास वेरिएबिलिटी बयान की जाती है कि आपका जो डेटा है वो कितना वेरिएबल है, एवरेज वैल्यू से कितना दूर है। और जो मूवमेंट्स होते हैं वो शेप ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन को डिस्क्राइब करते हैं, और वो हमने पढ़ा। अब मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स करवाती हूँ ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है मूवमेंट्स अबाउट मीन वो क्लियर हो जाए। अब मैं कुछ आपको डेटा दे रही हूँ, आपके पास 32 है, 36 है, 36 है, 37 है। ये एग्जांपल मैं आपकी बुक की करवा रही हूँ ताकि एक तो आपको बुक की एग्जांपल क्लियर हो जाएगी, दूसरा आपको समझ भी आ जाएगा। ये हमें डेटा गिवन है, वो कहते हैं आपने क्वेश्चन में उन्होंने क्या है, कैलकुलेट फर्स्ट 4 मूवमेंट्स अबाउट द मीन फॉर द फॉलोइंग सेट ऑफ मार्क्स ऑब्टेन इन द एग्जामिनेशन, एंड दिस इज द मार्क्स ऑफ द एग्जामिनेशन। स्टूडेंट, यहाँ पे आपने देखना है कि वी आर नॉट इन्वॉल्विंग द फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी इन्वॉल्व नहीं है, तो इट्स मीन इट्स द अनग्रुप डेटा जो कि हम सॉल्व करने लगे। अब इसके लिए आपने क्या करना है कि सबसे पहले मीन फाइंड करना है। तो मीन का फार्मूला हमारे पास क्या होता है, बिकॉज हमने मीन से डेविएट करना है, तो मीन का फार्मूला होता है सम ऑफ y डिवाइडेड बाय n इन द केस ऑफ द अनग्रुप डेटा। तो जब आप इसका सम करोगे तो वी हैव द वैल्यू ऑफ 360। तो 360 टोटल आपके पास जो वैल्यूज हैं वो आपके पास क्या है, टोटल वैल्यूज आपके पास 9 है। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आंसर इज 14। तो जो आपके पास मीन है वो क्या आ गया है, 14 आ गया। अब आपने अपने ऑब्जर्वेशंस है उसमें से मीन को डेविएट करना है, डेविएट करते जाओगे तो आपके पास जो डेटा है उसकी वैल्यू आती जाएगी। और स्टूडेंट, ये इतना मुश्किल मेथड भी नहीं है, बहुत सिंपल है। आपके पास जो ऑब्जर्वेशन थी आप उनको मीन से डेविएट करते जा रहे हो, तो आपके पास जो वैल्यू आ रही है, बिकॉज ये 40 है, तो 32 को माइनस 40 करोगे तो ग्रेटर वैल्यू का साइन -8, -4, -4, -3, -1, 1, 5, 6 एंड 8 आपके पास आ जाएंगी वैल्यू। और अगर आप इसे ऐड करोगे तो 0। तो आपने वैसे भी पढ़ा था कि फर्स्ट मूवमेंट अबाउट द मीन इज ऑलवेज इक्वल्स टू 0। तो ये आपके पास हमेशा 0 आएगा। इफ इट्स नॉट आंसर, we are giving we are not taking the answer of 0, it means we are doing the mistake, so recheck your question। तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा कि y माइनस वाई बार का स्क्वायर सेकेंड मूवमेंट के लिए हमें रिक्वायर्ड होगा। थर्ड के लिए आपने क्या लेना है, इसका क्यूब लेना है, और फोर्थ के लिए आपने क्या लेना है, इसकी पावर को 4 लेना है, और ये डायरेक्ट आप कैलकुलेटर से कर देते हैं। मिस्टेक नहीं करनी, समटाइम स्टूडेंट मिक्सअप कर देते हैं। आप कोशिश करेंगे जो भी वैल्यू सॉल्व करें, अगर ये आपने सॉल्व कर लिया नेक्स्ट करें तो इस पे स्केल रख दें और इसी के लिहाज से आप सॉल्व करें। तो आपने मिक्सअप नहीं करना, समटाइम स्टूडेंट प्रोसेस सही कर रहे होते हैं लेकिन जल्दी में कैलकुलेशन में मिस्टेक कर देते हैं। तो 64, यहाँ पे आ जाएगा 16, 16, 9, 1, 1, 25, 36 एंड 64। जब आप इसका टोटल करोगे तो वी आर टेकिंग द 32। नेक्स्ट आपने क्यूब अगर ले रहे हो तो यहाँ 5, 1, 2, अगर इसी की पावर 8 की पावर 4 ले रहे हो तो हमारे पास 4096 आ रहा है। 16 का अगर आप ले रहे हो तो 64 आ रहा है, यहाँ पे आपके पास 256 आ रहा है, यहाँ पे भी 256, यहाँ पे 64।
यहाँ पे आपके पास आ रहा है 27, यहाँ पे 80, 1 1 1 1, यहाँ पे आपके पास 125, ये ए की पावर जो है वो 3 ले रही हूँ, ए की पावर 4 ले रही हूँ, तो मैं आपको डायरेक्ट वैल्यूज लिख कर दे रही हूँ, आपने कैलकुलेटर पे इसे सॉल्व करना है। और 512 और यहाँ पे आ जाएगा 4096। स्टूडेंट इससे जब आप हल करोगे, कैलकुलेट करोगे, तो आपके पास ये वैल्यूज आ जाएंगे। अब सिंपल मैथड है, बिकॉज वी आर डूइंग द मूवमेंट्स अबाउट द मीन, और आपको पता था कि फर्स्ट मूवमेंट्स अबाउट द मीन इज ऑलवेज इक्वल टू 0, और जब आपने इसे सॉल्व किया तो प्रैक्टिकली वी हैव द 0। सेकंड मूवमेंट्स अबाउट द मीन के लिए आपने करना है अपनी वैल्यूज पुट करनी है। वैल्यूज आपके पास क्या है, 232 डिवाइडेड बाय 9, यहाँ पे आपके पास वैल्यू क्या है, यहाँ पे आपके पास है जी 186 एंड डिवाइडेड बाय 9, यहाँ पे आपके पास 10706 डिवाइडेड बाय 9। अब स्टूडेंट आप इनको जब डिवाइड करोगे कैलकुलेटर पे, तो योर फर्स्ट मूवमेंट अबाउट द मीन इज 0, सेकंड इज 25.78, थर्ड इज 20.6, फोर्थ इज दिस वन। तो जब भी आपको क्वेश्चन में कहा जाए कि मूवमेंट्स अबाउट मीन करना है, तो वी हैव नो नीडेड फॉर द 4 इक्वेशन जो कि हमने पिछले लेक्चर्स में डिस्कस की थी। वो जो 4 इक्वेशंस हैं वो आपने फॉलो करनी है मूवमेंट्स अबाउट आर्बिट्री वैल्यू में, या मूवमेंट्स अबाउट रीजन, या मूवमेंट्स अबाउट 0 में। और मूवमेंट्स अबाउट रीजन और आर्बिट्री वैल्यू इज द सेम, हमारे पास मूवमेंट है, सिर्फ नाम जरा डिफरेंट है, और इनमें आपने इक्वेशन यूज करनी है। अगर तो आपके पास क्वेश्चन जिस तरह के अभी दिया गया था कि मूवमेंट्स अबाउट मीन फाइंड करना है, तो वो आपको जो भी डेटा गिवन है, अगर विद फ्रीक्वेंसी गिवन है तो फ्रीक्वेंसी लगा के सॉल्व करते जाना है, अगर विदाउट फ्रीक्वेंसी जैसे कि इस लेक्चर में गिवन था, तो आपने उसको इस तरीके से सॉल्व करना है। और ये 4 फार्मूलाज है, इट्स अ वेरी इजी फार्मूलाज जो कि आपने माइंड में रखने, और इंशाल्लाह आपको समझ भी आ गए होंगे, तो इस तरह आपने ये सॉल्व कर लेने। नेक्स्ट जो मैं आपको वीडियोस में लेक्चर्स करवाऊंगी ना, और एग्जांपल्स करवाऊंगी मूवमेंट्स अबाउट आर्बिट्री वैल्यू और एज्यूम वैल्यू और मूवमेंट्स अबाउट 0 के करवाऊंगी, तो वो इंशाल्लाह आपको क्लियरली समझ आ जाएंगे, और आपको फिर बताऊंगी कि आपने सॉल्व करने के बाद इक्वेशन किस तरीके से फाइंड करनी है। तो आई होप स्टूडेंट आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी। अगर आपको फिर भी किसी भी किस्म की कंफ्यूजन है, आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स के साथ शेयर कीजिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।